जो आशा यहोवा पर रखते हैं वे नया बल पाएंगे। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकावे की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के इस महत्वपूर्ण वचन के साथ। अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि हम आपके लिए घोषणा करें और आपके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में थकान केवल शारीरिक नहीं होती, कई बार हम मन और आत्मा से भी थक जाते हैं। जब प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब आर्थिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार चलती रहती है, ऐसे समय में हम सोचते हैं क्या आगे बढ़ना संभव है? क्या मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ? परमेश्वर का उत्तर है हाँ, यदि तू यहोवा पर आशा रखेगा तो तू नया बल पाएगा। यहोवा की बाट जोते हैं। वचन की व्याख्या, उसका अर्थ है कि प्रतीक्षा करना, लेकिन खाली प्रतीक्षा नहीं, यह आशा और विश्वास से भरी हुई प्रतीक्षा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद वर्षा की आशा रखते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर से आशीष की आशा रखनी है। वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। परमेश्वर हमें एक बार नहीं बार बार नया बल देता है। इसका सामर्थ कभी समाप्त नहीं होता। विलाप गीत 3:23 में वचन कहता है, उसकी करुणाएं सवेरे सवेरे नई होती रहती है। वे उकावे की नहीं पंख फैलाकर उड़ाएंगे। उकावे यानी गरुड़ तब तक उड़ता रहता है जब तक हवा की ऊंचाई उसे संभलती है, पर आंधी से डरता नहीं, बल्कि आंधी का उपयोग ऊंचा उड़ने के लिए करता है। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो कठिन परिस्थितियां हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें ऊंचा उठाती है। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मिक यात्रा में निरंतरता बनी रहेगी। परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें चलते रहने की सामर्थ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना की आशा, पहला शमूएल 1। हन्ना संतान न होने से दुखी थी, पर उसने अपनी आशा यहोवा पर रखी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे शमूएल दिया। अय्यूब की धैर्यपूर्ण आशा। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, परिवार, संपत्ति, स्वास्थ्य, फिर भी उसने कहा मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत में परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दी। पौलुस और सिलास जेल में थे। वे कोड़े खाकर जेल में डाले गए, परंतु उन्होंने आधी रात को भजन गाए और प्रार्थना की। उनकी आशा ने उन्हें नया बल दिया और परमेश्वर ने उद्धार उनको दिया। जीवन में अनुप्रयोग। यदि आप थक चुके हैं तो याद रखें कि नया बल केवल यीशु से मिलता है, ना कि संसार से। यदि आप निराश हैं तो हिम्मत ना हारें, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आप आंधियों में गुजर रहे हैं तो याद रखें कि ये आंधियां आपको नीचे नहीं गिराएंगी, बल्कि ऊपर उठाएंगी। यदि आप चलते चलते रुक जाएं तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको फिर से आगे बढ़ाएगा। आइए हम विश्वास के साथ एक घोषणा करते हैं। मेरे साथ बोले, मैं यहोवा पर अपनी आशा रखता हूँ, इसलिए मैं नया बल पाता हूँ। मैं परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करता हूँ। मैं उकाव की तरह ऊंचा उड़ूंगा, आंधी मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं दौड़ूंगा और श्रमित ना होऊंगा। मैं चलूंगा और मूर्छित ना होऊंगा। मेरा भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मुझे नया बल और आशा देता है। तू जानता है कि मैं कब थक जाता हूँ, कब निराश हो जाता हूँ, कब मेरे पैर रुकने लगते हैं। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी आशा संसार में नहीं, लोगों में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, केवल और केवल तुझ में है। तू ही मेरा सामर्थ है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा गढ़ है। जैसे उकाव आंधी का
उपयोग करके ऊंचा उठता है, वैसे ही मुझे सिखा कि मैं अपनी समस्याओं का उपयोग करके ऊंचा उठने के लिए करूं। मुझे दौड़ते रहने की सामर्थ्य दे, मुझे चलते रहने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, मेरे परिवार को, मेरी सेवा को, मेरी भविष्य को अपने हाथ में ले। हर थकावट को दूर कर और मुझे नया सामर्थ्य दे। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से मैं निराश नहीं रहूँगा। मेरा हृदय आशा से भरा रहेगा, मेरा आत्मा नई ताकत से उड़ान भरेगी। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे जीवन का सहायक और बल है। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से कमेंट में आमीन लिखें और इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। हर रोज़ मेरे साथ नए नए वचन में जड़ी रहे ताकि मैं आपके लिए घोषणाएं और प्रार्थना कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया।